पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। तो ओम नाम रस का प्याला जो है ये, इसको पीना आ जाए, ये अल्लाह ना करो, इसको पीना आ जाए वो जानेगा। ओम नाम का तुम्हारे में, ओम मने अमृत, परमात्मा अमृत रूप है, अविनाशी स्वरूप है, और उसका परमात्मा तो सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई माने या न माने, कोई आस्तिक नास्तिक का भी कोई लेना देना नहीं। कोई भगवान को बिल्कुल न माने और जो चीज है हवा है और तुमका हवा नहीं है, अरे चल नहीं रही है और क्या है, हवा न होगी तो मर में जाओगे, ऑक्सीजन तुम्हें कहाँ से। ऐसे ही परमात्मा के अस्तित्व से ये जीवन है, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड ये सब माया करता है, मन की चंचलता से बना है। ब्रह्मांड निकाया विरचित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। बबलू भाई के है ये प्रत्येक रोम रोम में वो अखंड मंडलाकार जो व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, जिसको गुरुद्वार से लोग अनुभव करते हैं। गुरु कृपा मगन वही बैठे खुल गए अनुभव। अनुभव का ताला में आत्मानुभूति का ताला कब खुलता है, जब गुरु कृपा, गुरुद्वार खुले। कहते हैं 100 बक्का और 1 लिखा, तो अनंत बक्का और 1 लिखा। कहे भाई कौन सी बातें हमारी तुम्हारी बात हुई पर पक्की तब मानी जाएगी जब लिखा हो जाए। क्या हो जाए, लिखित। तो ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा की गाथाएं कि भगवान शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, अजन्मा है, भगवान शिव स्वरूप है, विष्णु, ये सुनते रहते हैं लोग। भगवान कैलाश में रहते हैं, कोई कहे वैकुंठ में रहते हैं, कोई बोले रामेश्वर में रहते हैं, कोई बोले कहीं कहीं विश्व के ब्रह्मांड के कहीं कोई कोने में हर एक ने अपनी मान्यता गढ़ ली, तो कहने लगे वहां रह रहे हैं। पर अनुभव कुछ होता नहीं, केवल सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, भेड़िया दसान जैसे हो जाता है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने उधर पर मुख्य चीज मूर्त लिखा, मैंने लिख जाए, जो भगवान का स्वरूप है वो अंदर उतर आवे। आत्मा तो सब में है, पर वो भगवान का अनुभव करने के लिए गुरुद्वार से प्रवेश करके लंबे समय तक उसकी अनुभूति इच्छा करो। केवल इच्छा करोगे तो तुम्हें आत्मा का अनुभव, गुरु स्वरूप की अनुभूति, गुरु कृपा मगन वही बैठे, खुल गए अनुभव ताला। इसमें न तो ना कर चले, चले नहीं जिभ्या, ऐसी अजपा माला। ये अजपा माला कब आती है, जब तक ये वाणी विराम नहीं लेती। जब तक ये जीभ चलेगी अजपा माला का अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर अजपा माला आएगी कहाँ से भाई। ना कर चले, हाथ भी नहीं चलेगा कि लेके ऐसे ऐसे घुमा लें, ये भी नहीं चलेगा। क्यों, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माई, मनुआ तो चौदिशी फिरे, ये तो भजना नहीं। ये भजन नहीं। हमने एक लंबी माला ले ली, हजारिया ले ली, 10 आंख की ले ली, 1 आंख की ले ली, 1 बित्ता की ले ली, और वो चल रही है, मन भाग रहा है। मनुआ तो चौदिशी फिरे, सूरत को पकड़ नहीं पाए, सूरत का धागा पकड़ में नहीं आया। ये कोई भजन की श्रेणी में नहीं है। ये केवल परंपराओं को पीटना होता है कि तीर्थ कर आओ, नर्मदा घूम आओ, रामेश्वर घुमाओ, भागवत पुराण कर दो। ये सब सांकेतिक यात्राएं हैं। कुछ जब तक कोई उसको हृदय में लिखा के लिए नहीं लाएगा, पक्का ही पक्का है। वक्ता ने कहा तो श्रोता ने सुना, तो सुन करके उसने निकाल दिया, पर वो हृदय गम्य तो हुआ नहीं। भगवान श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानती। श्रुति माने सुना, और वो स्मृति में समाहित हो जाए, लिखा हो जाए। क्या हो जाए, हाँ स्मृति में माने अब बार बार स्मरण करोगे तो स्मृति में क्या हो जाएगा, समाहित। तो दुनियादारी का बाकी का प्रपंच डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए
निरस्त करने के लिए हजार तरह के साधन लोगों ने कहा कि भागवत सुनते सुनते हो जाएगा, पर सैकड़ों भागवत सुनने वाले लोगों ने कहा भाई मन तो कहने लगे, मन तो अभी चल रहा है। उनका भाई क्या करते हो, कितनी भागवत सुनी? एक सज्जन मिले तो कहें कि 90 के ऊपर सुन चुके हैं, कुछ थोड़े 10-5 और बची हैं, बाकी की अभी कर लेंगे मरने के पहले। उनका भाई आपका तो फिर बड़ी प्रगति होना चाहिए, परमहंसी संगीता आप सुनते हो, इतना मनोयोग सुनने के बाद क्या होता है, थोड़ी व्यवस्था भी देखना पड़ती है। जब मैं करवाता हूँ भागवत, कई तीर्थों में उन्होंने भागवत करवाई। यहाँ ये तिवारी जी के मामी चले गए थे उनके, तो वो हर तीर्थ में अपने खर्चे से भागवत कराते थे और 90 के लगभग भागवत उन्होंने हो गए। पर मन कहो तो हमने उनसे पूछा कि आप करते क्या है? वो कम से कम कहीं चालीसा, कहीं दुर्गा सप्तशती, कहीं रामायण, कहीं मन टिकता नहीं। तो कोई भागवत तुम 100-50 सुन लो तो तुम्हारा मन कहे भाई उसका नाम क्या है, परमहंसी संहिता, मैंने परमहंसों का सांगत्य उनकी जो हितकारक वाणी है, या तो उसको पकड़ लो या फिर उनका साथ कर लो। संहिता का मतलब सांगत्य, उनका साथ। पर अगर साथ नहीं हुआ तो नाम ही होगा परमहंस संहिता। सुनने में है 100 वक्ता एक, क्या होता है 100 का मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह से आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। पर सुनने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर लिखा हो जाए, चित्रण बन जाए, स्मृति में आ जाए। बहुत से चित्र जो है डिलीट हो जाए, केवल एक ही चित्र स्मृति में। तो रामायण में, रामचरितमानस में पहले रावण पैदा हुआ। रावण के अत्याचारों से सब लोग चिल्लाने लगे कि भगवान वो शुभ दिन कब आएगा जब आप हमारे हृदय में पधारे। अभी गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, वैसे ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम की ये स्मृति पूर्ण रूप से, गुरु स्वरूप से क्या हो जाए, समाहित, परिपूर्ण। गुरु पूर्णिमा का मतलब नहीं कि तुम लोग इकट्ठा हो, आओ, कुछ पूजन वूजन करो और उसके बाद जो है कुछ प्रसाद पाओ। ये तो भंडारा, भंडार का मतलब ज्ञान का अखंड भंडार तुम्हारा खुल जाए और उसका भोजन तुम जो है तृप्त होकर के पाते हो, सदा उसकी तुम्हारी तृप्ति। गुरुद्वार खुल जाए तुम्हारा, बाकी द्वार जितने भी हैं सब अंधे, क्योंकि बोध केवल गुरुद्वार से ही होता है। सब जितने द्वार हैं, कहते हैं कि कोई एक दिखता नहीं था उस व्यक्ति को, सभी लोग अंधे ही होते हैं, अज्ञान के कारण सब अंधे। उस व्यक्ति को लोगों ने बताया कि एक गोल 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 बहुत चक्र एक कोई बहुत बड़ी संरचना थी एक भवन की। उस भवन में बीच में वो था। अब वो निकलने का रास्ता खोज रहा था कि चक्र घंट भवन से हम कैसे निकले। तो आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मप्रिय जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव अंधा होकर के गुरुमुखी नहीं होगा, मनमुखी है। ये उसकी बुद्धि पर मन के द्वार से बाहर बाहर भटकती है, इसके कारण उसको दरवाजा नहीं। जब गुरुमुखी चेतना होती है, गुरुमुखी ज्ञानम, गुरुमुखी ध्यानम, गुरु नाम का स्मरण करने वाला होता है, तो सत्य नाम उसको अनुभव में आता है। और जब तक सत्य नाम अनुभव में नहीं आता तब तक वो झूठे नामों में उलझा रहेगा, भटका रहेगा। ये रामायण अमृत रूप है, रामायण की भाषा अमृत रूप है, भागवत की भाषा अमृत रूप है। आत्मा को अनुभव कराने के लिए प्रेरित करती है, पर वो केवल शब्द ही शब्द में उलझ गए तो पाओगे क्या? यही श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। शंकर जी पार्वती को बहुत खराब डांटे। पार्वती ने कहा कि राम कौन है, हमें समझ नहीं आया। कहीं तुम जो कह रही हो जय श्रुति गाओ, जिसे वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं, जिसको मुनि ध्यान करते हैं, वो अलग अलग है कि जय श्रुति गाओ धरई मुनि ज्ञान।
तो कहने लगे ऐसे अंधे मूर्ख जड़ व्यक्ति ही ऐसी बातें कहेंगे कि दोनों अलग अलग। आत्माराम, जिसका आत्माराम का अनुभव कहीं शंकर स्वरूप में, कहीं गीता स्वरूप, कहीं गायत्री स्वरूप में, कहीं उसको जो है भगवती स्वरूप में, नाना रूपों में कहा गया, पर उसका निर्णय यही है केवल एक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति की दृढ़ इच्छा तो हो, अगर केवल इच्छा ही कर दोगे तो तुम्हें भगवान सुला, तो उसकी दृढ़ इच्छा करो। दिन में कम से कम 100 बार अगर तुम सोचते हो कि भगवान वो शुभ दिन कब आएगा, जब आप हमारे हृदय में पधार जाएंगे और पधार के और आपकी सत्ता का सही स्वरूप हम अनुभव कर सके, इस तुम्हारी इच्छा अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय, 12वें अध्याय में सद्गुरु के रूप में श्री कृष्ण गए कि तुम मुझे पाने की इच्छा मात्र करो। अभ्यास योगेन, यही प्रयास करो मन के द्वारा, बारंबार 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 कि भगवान आप, हम आपका अनुभव है गुरुदेव, आप जिस बोध में हैं वो बोध हमें कैसे मिले, वो बोध पाने की हमारे अंदर उग्रतम तीव्रतम सुतीक्ष्ण इच्छा है, भावना है आपके प्रति जो है, ये होता है कि भगवान आप पूर्ण रूप से हमारे बोध में समाहित हो जाए, आपका ही ये बुद्धि शुद्ध होकर के बोध करे। तो जब बारंबार करेंगे तो वो प्रक्रिया आपके पास आने लगेगी। तो ना कर चले चले नहीं जिभ्या, ऐसी अजपा माला, तो वो चलती कैसे है? दम दम हरदम, हरदम दम दम तार में टूटे, पियत बंक करी नाला। अभी वो भजन चल रहा था, चलो ये भजन को तो कहे ओम नाम ही क्यों सुने, टोम सोम ओम नोम जोम, दुनिया भर के वाणी के विलास नाम है, उनको क्यों नहीं? तो उसकी भी एक मैकेनिज्म है, उसकी भी एक तरीका है, बहुत एक सुतार्किक ढंग से उसके बारे में एक प्रक्रिया है कि ओम नाम हे बकू चुप हो जाए बात करने, तो भी एक है तो ओम ही नाम जप रहा है। तो उसमें आप सब लोग जो है ये वाणी जब तक चलेगी तब तक आपका मन चलायमान रहेगा। ये आपकी वाणी की दो हैं, एक निर्वाणी मुद्रा है और एक चंचल मुद्रा है। तो चंचल मुद्रा में सभी की वाणी चलती रहती है, मन शांत नहीं होता क्षण भर, आधे क्षण के लिए भी मन चलायमान, वाणी जो है भागती ही रहती है, मन भागता ही रहता है। मन किसका सहारा लेके भागता है? शब्दों। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति करिष्यति, मोह के दलदल से ये बुद्धि तर गई, कैसे जाना जाए? यदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, सुनी सुनाई बातें या जो सुनने में आएंगी उनसे हमारी बुद्धि विचलित न हो। क्यों नहीं होगी विचलित? उसका तो काम ही मन के सहारे अगर चलेगी तो विचलित होगी। तो देखो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हमारा मन शांत हो जाए? ओम नाम का रसी मिले। ओम कौन सा? मोह में पूज हो गया तो मुंह मन मृत्यु, मुंह मृत्यु, मुआ, ओम खोटा मुआ, मुआ में पूज हो गया मुआ मुआ मुआ। और ऐसे में सीधे कहूंगे तो अमृत अमृत अमृत, कैसे उस अमृत को चखा जाए? तो हजारों बक्का, सैकड़ों करोड़ों बक्का, असंख्यात बक्का और एक लिख, वो लिख कैसे जाए हमारे चिंतन में, स्मृति में? तो कैसे चित्रित हो जाए, कैसे छायांकित हो जाए, कैसे उसका बोध होने लगे?
तो पहले दुनिया की बकवास जो वाणी की है वो चलित मुद्रा से निर्वाण मुद्रा में आ जाए, जहाँ वाणी का कोई विलास हो ही ना। ऐसा कैसे हो जाएगा, लोग कहने लगे, कैसा संभव है? गुरु कृपा, गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता है? हाँ? तो सभी लोगों को एक युक्ति है, वो निर्वाण मुद्रा की युक्ति। अभी जगत में वो बहुत प्रचलित नहीं है हमारी। तो निर्वाण मुद्रा माने जहां वाणी काम ही नहीं करेगा, मन काम ही नहीं करेगा। तो निर्वाण मुद्रा को अनुभव करने के लिए बहुत सरल उपाय है। अपनी जीभ को, जीभ की जड़ से नीचे दांत की जड़ तक एक नस आई हुई, क्या उस नस जब जहां दांत की जड़ के नीचे आई है वहां पर अपनी जीभ की नोक लगा दो। अब जीभ की नोक लगा दी, अब देखो तुम्हारे मुंह से कुछ निकल रहा है क्या शब्द? दांत के पास वो नस आकर के, अब मन भी दौड़ा के देखो, आंख बंद करके कहीं भाग रहा है। विषय ध्रुव तत्व है, उसको छोड़ के तुम मन में आते हैं, ऐसा ही नहीं। तो जीभ लगा देने के बाद आपका मन भी जो है शांत हो जाएगा। नहीं जा रहा है, न कहीं मन जाएगा, न कुछ बोल पाओगे। इस तरह जब रहे आओगे तो थोड़ी देर में अपने आप मुंह के अंदर से केवल ओम ही ओम की सूक्ष्म ध्वनि उठेगी, वो नाक की मुख से टकराती हुई अनुभव होगी। आंख बंद करके देखो सभी लोग। जीभ को कहाँ लगा लेना है? नीचे वाले दांत की जड़ में। जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक वो निर्वाणी नस आई हुई है। अगर उस निर्वाणी नस पे जीभ की नोक लगा दो तो निर्वाण का काम देती है, नहीं तो जीभ को अगर ऊपर लगा दो तो पकड़ मन के अंदर जो भी भरा हुआ है वो फटाफट मुंह से निकलता रहे। तुम लोग देखोगे जब जीभ लगा देते हो तो मुंह के अंदर से ओम की ध्वनि अपने आप होती है। वो ध्वनि नाक की नोक से टकराती है। जब नाक की नोक पर अपने चित्त को लाते हो तो नाक की नोक ओम को सुनने से मुंह के अंदर वो नाक की नोक पकड़ने आती है। तुम्हें नाक की नोक पकड़ने की जरूरत नहीं, तो ओम को सुनने अपने आप देखोगे कि ओम की ध्वनि निकली, वो ध्वनि तुम्हें ओम नाक की नोक पकड़ा देगी। नहीं तो सब लोग नकटा रहते हो, सामान्य सूप न खा के वंशा जाओ सब। जब तक कान सुनने को उस शब्द को सक्षम नहीं हुए तो समझो अब कान तुम्हारे उगा है। तो जिस दिन तुम्हारी नाक की नोक पर सुना हुआ जो है तुम्हारी नाक के द्वारा प्रवाहित प्राणों में समाहित हो जाए, समझो कि तुम्हारी नाक बच गई। अभी तक कटी कटाई नाक से तुम्हें अनुभव ही नहीं होता। जो चीज अनुभव न हो कटी कटाई है कि बची बताइए? कटी कटाई। तो उसका अनुभव करने की तुम्हारे अंदर योग्यता, नाक और कान सूक्ष्मता की कटने का मतलब उसके पास जो पूर्व का जो चंचलता का प्रवाह था वो काट के नई सर्जरी करके नाक कान लगा। सूक्ष्मता की सभी लोग, सूक्ष्मता मैंने अविद्या है। जब गुरुमुखी होते हैं तो उसके अंदर जो नाक और कान गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज का सार शब्द उसको सुनाई देने लगता है। अनादिकाल से जीवों के अंदर वो शब्द तो था पर प्रबोध कराने वाली युक्ति नहीं। जीव भी थी, प्रबोध भी, तब वो बोध प्रसुप्त था। अब क्या हो गया? सुनाई देता जागृत हो गया सभी।
पंडित मरम न जाने व्यर्थ बजावत गाला। वाचिक पंडित मतलब वास्तविक ज्ञानी और पंडित होंगे वो तो अनुभव वाले होंगे, और जो केवल वाणी विलास में होंगे, जिनको वाणी को निर्वाणी करने की युक्ति नहीं मिली, वो जो भी कहेंगे वो केवल ऊपर ऊपर होगा। वाचिक पंडित मरम न जाने, केवल जीव ही जीव चलती है। व्यर्थ बजावत गाला, गाल में वाणी द्वारा निकल रहा है कहीं भंडारा, अखिल भंडारा में शब्दों का भंडार निकल रहा है। उस भंडार को समाहित करने की युक्ति किसी अनुभवी सद्गुरु के सानिध्य से आती। परमहंसों की सांगित्य करो, संग करो, संग से वो द्वार खुलता है। पर उसके लिए इच्छा तो करना पड़ेगा। कोई पुण्य जग जाए तुम्हारा, अकस्मात भी तुम घटा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो प्रबोध जाग सकता है, परमहंसी संगीता तुम्हारे अंदर बन जाए शायद। बहुत से लोग भंडारे का नाम सुन के आए, इसी बहाने ज्ञान का भंडार उनके अंदर जागृत हो जाए। आज इंद्रदेव भी विशेष कृपालु हुए, वो भी वर्षा करके जो है मौसम को जो है काफी, अभी भी उमस बनी है थोड़ी से, अभी एकदम गया नहीं है। तो वाचिक पंडित बने, उसको केवल सुनो, और अगर स्मृति में नहीं लाए तो फिर अधूरा हो जाएगा। तो क्या करना है? पूरा जो सुनने में आया वो तुम्हारी स्मृति में क्या हो जाए? ढल जाए। सुरता में अगर नहीं ढला और केवल सुनते जा रहे हो, कहीं आज कथा कराई है, कई लोग बताएंगे आज कथा करा रहे हैं, अब सुनना है, और वो भी आधी सुना आधा बाहर होगा। सुन भी लोगे पूरा तो होगा क्या? सत्यनारायण की कथा है, पूरी कथा सुनने में ही पता लगेगा सत्यनारायण की कथा आए कौन सी। कथा का महत्व ही महत्व आता है इसका ये प्रभाव। कलावती लीलावती की चर्चाएं चलेंगी। वो सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्य स्वरूप ही नारायण है, केवल यही सत्यनारायण की कथा है। परमात्मा ही क्या है? नारायण क्या है? सत्य स्वरूप, उसी की सत्ता है। उसकी सत्ता से ही सब लोगों के अंदर जीवन की गतिविधि। जो असत्य शरीर है, असत्य जगत है, उसके अंदर जो भी सत्ता का भान, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य जीव मोह सहाया। मोह की सहायता से जो झूठा जगत है वो सच लगने लगता है, पर सत्ता तो केवल एक परमात्मा की भी। तो ये जब जीव को लगाए तो तुम्हारे अंदर जो है निर्वाणी मुद्रा में आ गए। इस निर्वाणी मुद्रा में अपने जीव को तुम लोग जब फुर्सत हो, फालतू की बकवास नहीं करना है, तो निर्वाणी मुद्रा में बीच हो गए। तो निर्वाण माने मोक्ष, वाणी के नाना उपद्रवों से मुक्त हो जाओ। और जिनको भड़बड़ कुछ न कुछ जो है दिमाग दौड़ाने की आदत पड़ गई और एकदम ब्रेक लग गया, तो महिलाओं को बहुत बातचीत करने की आदत रहती है। एक दिन एक महिला जो है, एक महिला कह सोनी जब हम जीभ लगाते हैं फिर अरे क्या भयंकर भड़बड़ी मचा था थोड़ी देर बाद, दिन भर जीभ ही चला था, जीभ बंद ही नहीं हो। हमका भड़बड़ी मस्ती है तेरे अंदर। हम कहते बहुत दिन भर बातचीत, कहीं किसी से लड़ती रहेगी, किसी से कुछ होता रहेगा, हमारा मन ही लड़ता रहेगा। हमारे शब्दों की रचना तो चल रही है, कहीं एकदम शब्द बंद हो गए, जीभ लग गई तो कहीं बड़ी घबराहट होती है, अंदर गर्मी बढ़ती है दिमाग में। कोई इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, अंदर नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। तुम्हारे अंदर पहले इच्छा होना चाहिए कि हम उस परमात्मिक स्वरूप को और भगवान को अनुभव कर सकें।
जिसके अंदर भगवान को अनुभव कर सकने की तीव्र इच्छा हो, उसके लिए ये निर्वाण मुद्रा है। और नहीं तो जो चलित मोड में होना चाहता है, मोबाइल मोड में होना चाहता है, वो इसको करने की इच्छा नहीं करता। एक मोबाइल मोड है, मन चलाए माने तो चलाए मन सभी का है, सबका मन कौन से मोड में? मोबाइल मोड में चल ही रहा है, मोबिलिटी है उसकी। और अगर उसको बिल्कुल विराम में करना है, स्टेचू कर देना है, स्टेचू आ जाए तुम्हारे अंदर, स्तब्ध हो जाए मन, परमात्मा का स्वरूप व्यक्त हो जाए, चित्रित हो जाए, लिखित हो जाए, तो उसके लिए ये निर्वाण मुद्रा है। नहीं तो कहें कि हम जो है वो कहीं झगड़ा किया और टेंशन बनाए, तो वो कहने लगे गर्मी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो एकदम ट्रेन बहुत तेज गति से जा रही थी उसको ब्रेक लग गया, तो वो समझ नहीं पाएगा कि एकदम रुक गई गाड़ी। अभी तक तो हम नूने बहुत से बतिया रहे थे, हम नूने जो बतिया रहे वो बतिया वो पक्को होगा। फिर बजरंग दास बोले कि अब गर्मी बढ़ रही है हमारे अंदर, तो ऐसी गर्मी बढ़ेगी नहीं, वो गर्मी नहीं है, वो रास्ता खुल रहा है। अगर थोड़ी देर अगर कहीं निर्वाण मुद्रा में 15-20 मिनट रहे और तो जो गर्मी आई है वो थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा 7.5 मिनट लगेंगे, तो 7.5 मिनट होते होते बिल्कुल ठंडा रहेगा। पर होता क्या है कि वो चलित मुद्रा में ये प्रकृति के भवलोक जो लगा है ना संसार में भटकने का, वो उसको भव चक्र में उस चक्के को घुमा के और वो उसको घुमाता रहता है। उसको करना क्या है? त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला। तो शब्द का भाला बड़ा तीखा भाला है। जब ओम नाम सुनते हो, जीभ लगाते हो, तो शब्द का भाला इतना तेज है कि जो सामने पड़ गया उसी को छेद के रख देगा। यानी बाकी के शब्द सब क्या हो जाएंगे? लस्त पस्त। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे। तो कुछ लोग बोले कि त्रिकुटी हमारे पास थे लोग शुरू से, जब से हम आए थे, कहने लगे त्रिकुटी या ये दोनों भावों के बीच में होती है। तो भाई जहाँ तीनों गुण टूटे हैं वो त्रिकुटी, रीढ़ की हड्डी मूलाधार से चालू होती है, होते 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 और इस जगह दोनों ये कान के ऊपर जो ये थोड़े उठे हुए हिस्से, इसके बीच की जो जगह है, इस जगह अपने आप तुम्हारा चिंतन जब निर्वाण मुद्रा में हो गए, जीभ को गाड़े रखोगे, लगाए रखोगे, तो तुम्हारी अपने आप श्वास एकदम सूक्ष्म हो जाती। उस त्रिपुटी में तीनों गुण फूटने लगते हैं, तो वहां पर तुम्हारा गुरु स्वरूप प्रकट होने लगता है, प्रकाश होने लगता है। करके देख सकते हो, अभी देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत समय बाद होगा। इस हाथ ले, उस हाथ दे, जीभ लगाओ, आंख बंद करो और उस जगह अपने चित्तन को ले जाओ। जो तुम्हारे अंदर ओम सुनाई देता है वही तुमको त्रिपुटी के पास ले जाएगा, वही नाक की नोक पर ले जाता है और वही त्रिपुटी में ले जाता है। जब इस निर्वाणी मुद्रा में रहते हो तो तुम्हारे अंदर त्रिपुटी मध्य ध्यान लगा, लिए शब्द कर भाला, ओम शब्द का भाला
सारे जितने अंदर आने वाले विकार हैं उनको काटता है। जब जीभ के पास, जीभ के ऊपर जीभ लगी हुई है, तो तुमने अगर ओम कह दिया तो सीधे त्रिपुटी में इधर पहुंचता है। इधर सुर का अगर उधर ले गए तो वहीं पहुंच जाएगा। तो त्रिपुटी मध्य सब दोहरा देना। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भया। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। ये ओम जो है, ऐसे ओम ओम कहोगे तो कुछ लेना देना नहीं। इस अमृत नाम को अनुभव करने की जो अमृत युक्ति निर्वाण मुद्रा में समझ आता है, वो ओम के अतिरिक्त और कोई शब्द निकलता है क्या? निकलता है? किसी की ना समझ में आया हो, निकल रहा हो तो बताना, हाथ उठा रहे समझ विषय उठ रहा है क्या? कोई और नाम उठ रहा है? नहीं। हाथ उठा रहे होते हैं। ओम नाम का रस अपने आप पान करने के तुम अधिकारी बनते हो जब क्या करते हो? कौन सी मुद्रा में? निर्वाण मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? तो निर्वाण मुद्रा में ओम नाम रस। वैसे ही शब्द केवल ऐसे कोई भजन गाता रहे तो उसको रस नहीं मिलेगा। और गुरु प्रबोधित युक्ति अगर उसको मिल जाए तो उस गुरु प्रबोधित युक्ति से वो गुरुद्वार से घुस जाए। तो वो जो अंधा जिसको बता रहे थे वो जीव, वो बड़ी अटपटी खटपटी एक बड़ी दुर्गम रचना में फंस गया और आज भी फंसा और आगे भी फंसा रहेगा। और उस अज्ञानी अंधे जीव को बताया गया कि तुम हाथ टटोलते हुए जाओ। तो बहुत से द्वार जितने हैं वो तो अंधे हैं, पर गुरु द्वार से तुम निकल सकते हो। अच्छा, तो मैं अभी गया जो हाथ टटोलते टटोलते, वो दुर्गम रचना थी, हर जगह से स्पर्श करते हुए हर योनि के संपर्क में आते आते, और उसको जब गुरुद्वार नहीं मिला और जब गुरुद्वार आने का, मुख्य द्वार आने का ठिकाना हुआ तो उसको कोई इच्छा जाग गई। कहने लगी महात्मा कुछ मिले? कहने लगे काय महाराज हमारी भैंसी रानी बते हो। तो गुरुद्वारा मिलके भी खुजली चल गई उसको। वास्तव में देखो तिवारी जी रात भर जागे थे, उनको थोड़ा सा रात भर जागे तो यही खुजली चलना है। क्या भैंस रानी? यार भैंस रानी हमारा क्या लेना देना, हमको जानते नहीं। भैंस कभी चराई नहीं, भैंस कभी रखी, जानते भी तो देख लेना आश्रम के परिसर में कहीं हो जाएगा। हाँ कछु तो बते हो, पर हमने कहा यार हम नहीं जाने, कहें आप महात्मा हो, बस जानो चाहिए। उनका अच्छा एक काम करे, थोड़ी भभूति ले जा अपने साथ। भभूति थोड़ी खा लिए, थोड़ी पानी में भिगो के और डाल दिए, फूटा। हाँ अब उपाय बताए। मैंने खुजली चल गई, कभी भैंस के नाम की खुजली चली, कभी लड़का पढ़त नहीं है, फलानो पति दारू खोर है। अब तुम अपना कल्याण करो। पति अगर दारू खोर होगा, लड़का दारू खोर होगा, जुआड़ी गंदेड़ा होगा, वो तुम्हारे केवल उन नाम का चिंतन करने से सही हो सकता है। वहां दूसरी धारा ही निर्माण धारा बहने लगेगी। ऐसा है तो होने दो, तुम अपना तो सुधारो। लोग कहते हैं कि वो सुधर जाए महाराज, हम सुधरे चाहे न सुधरे, अगले जन्म में देखें अपना।
और तुम अपना अगले जन्म में देखो वो छूते ही रहे तो उठेगा फिर भटकेगा। ये एक जीवों के अंदर एक ऐसा खुजली चलती रहती है कि तो जब जब वो दरवाजा आता था वो अज्ञानी जीव का वो खुजली चले और वो जो है वो फिर आगे निकल जाए, कहीं खुजली चले, कहीं बुखार आवे, कहीं लंगड़ा जाए तो एक लंगड़ी मार के 2-4 कदम आगे निकल। मैंने जहां चलना था उस तरफ चलना छोड़ के वो कहीं दूसरे निर्वाणी मुद्रा को छोड़ के चलित मुद्रा में कहीं न कहीं भटकने लगता। यह अंधा मार्ग वो पकड़ लेता था और उसकी प्रगति नहीं हो रही। जब प्रगति नहीं हो रही थी ये जीव का यही हाल है सारे जीवों का कि वो अंधे होते हैं, नाक कान कटी होती है, नाक कान उगाते हैं। अगर गुरु महाराज की बनाई हुई प्रबोधित युक्ति को अगर पकड़ लिया तो नकटा तो है ही। तो कहते हैं कि त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे लिए शब्द का, तो त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला, जीव लगाई अपनी सुरता थोड़ी इधर ले गए और जैसी तुम्हारे ओम तो चल रहा है, अगर मानो तुम्हारा अभ्यास का मन तुम ओम कहते हो तो तुमने देखा सुरता चढ़ जाती है, प्रकाश होता है तुम्हें, और तुमने कोई अभ्यास तो किया नहीं। क्यों आ रहे हो इधर, क्या है, खुजली आ रही है? जाओ पीछे से निकल जाना पड़ेगा। अब यहीं से आप वो जरूरी है क्या? वहीं से प्रणाम कर ले भाई, कोई गलती हो अब कोई दोबारा नहीं आएगा इधर। ये तुम लोगों को जो है त्रिपुटी भी समझ में आ गई। त्रिपुटी में ध्यान का किया नहीं जाता, अपने आप होने लगता है। यहाँ ओम कहते हो त्रिपुटी में चढ़ जाता है। त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे, ओम शब्द, ओम नाम जो है ये भाला है। छूट जात जम के सब बंधन, छूट जात जम के सब बंधन, छूट जात जम के सब बंधन, निकट न आवत काला, ये काल की गति तुम्हें व्याप्ति नहीं, तुम्हें कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। अभ्यास करते जाओगे, अभ्यास करते करते यम के बंधन जन्म मृत्यु का चक्कर तुम्हारा छूट जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों होता है? जब तुम्हारा मन फालतू बातों में फंसता है तो जैसी तुम्हारी मन की इच्छाएं होती है उसी के अनुसार फिर जन्म मरण का चक्र चालू हो जाता है। तो जब तुम ओम नाम का रस पीते हो तो छूट जात जम के सर्व बंधन, यम का मतलब मृत्यु का देवता, और निकट न आवत काला, यम के बंधन ढीले हो जाते हैं। जो भी यमराज ने बंधन बनाए थे तुम्हारे ऊपर, गुरु कृपा से वो सब छूटते जाते हैं। जन्म मरण का चक्कर छूटने लगता है। जो कसे हुए थे, जकड़े हुए थे, एकदम हमेशा दुखी रहते थे, आनंद की धारा तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाती है। देवनगर में डंका बाजे, देवनगर में डंका बाजे, सतगुरु भय कृपा, सतगुरु भय
मन ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। कुछ माइक चालू थे, कुछ बंद थे। एक बार फिर से पूरे माइक चालू तो उनके बंधन है, ये सब छूट जाते हैं। छूट जाते जम के सब बंधन, निकट न आवत काला। देवनगर में डंका बाजे सदगुरु भय। तो देवनगर का मतलब तो देवताओं का कोई लोग दिव्यता आ जाती है तुम्हारे अंदर। आसुरत तो तुम्हारा जो है दब जाता है। जो हमेशा मन बाहर बाहर भटकता था वो आसुरी भाव भगवान के राग में राग, सुर में सुर नहीं देता, आसुरत हो जाता है, राक्षसत्व हो जाता है। राक्षसत्व को रख लेने की प्रवृत्ति, कुछ भी लिया और रख लिया दिमाग में, क्या कर लिया समझा रहे? बबलू रक्ष मैंने जो भी दुनियादारी का कचरा है धुआं धक्का वो सब रख लिया। राक्षस को मैं, मेरापन, तू, तेरा इको कौन होगा? देवता ही राक्षस। ये मैं मेरा तू तेरा वालापन की भगवान केवल मैं जो हूं तेरा और तू मेरा, ये वाला दैवी। देवनगर में उन्हें दैवत्व का डंका, दैवत्व की घोषणा हो जाती है। देवनगर में डंका बाजे सतगुरु भय। गुरु महाराज की कृपा पर से तो क्या हुआ, देवनगर में दैवी प्रवृत्तियों का तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाता है। दैवी प्रवृत्तियों का प्रवेश ही नहीं होता, समाहित हो जाती है और उनका डंका बहुमत हो जाता है, उनका डंका बजने लगता है। क्यों? ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। यही मन और जहर का प्याला पीता है, तो यही मन अमृत का प्याला पीता है। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भया मतवाला। तो केवल कैसे जब निर्वाण मुद्रा में आते हो तो तुम्हारा मन जो है ओम नाम का रस पीने लगता है। यही मुंह ही आपको ओम नाम रस पीता है। ये तो यही जहर मुद्रा, जहर का मन नाशवान पदार्थों का मुंह से बकर बकर चलता रहता है। चर्चा करोगे तो भगवान की अगर करोगे तो भी वो भगवान की न होगी और भूता गति की हो जाएगी। भगवान को पाने की इच्छा भर करो। इच्छा करते करते तुम्हारे अंदर जो है अभ्यास, ये भी एक अभ्यास है। क्योंकि तुम्हारा मन जा रहा है पश्चिम में, उसे ले जा रहे हो तुरंत। ये कम बात है क्या? वो छोटी है, सबसे बड़ी। अपनी इच्छाओं का परिवर्तन कर दो। चक्का पहले वामावर्ती था, उल्टा जा रहा था। राम वाम दिशा ध्यान की, उल्टा जा रहा था, वाम गति से जा रहा था, उसको दक्षिण दिशा में। लखन दाहिनी माने विवेक की तरफ अंतर्मुखी वो हो जाए। वो तो राम को वाम गति क्यों कहा? कपट की सीता जो है कपट के छलावे वाले मृग में और कपट साधु से चर्चा करके उलझ गई, तो वाम गति हुई कि नहीं? स्वतंत्र हो गई। सीता मने जब भगवान में आसक्ति होती है तो तुम्हारे पास सीता शक्ति आ जाती है। जब भगवान को आत्मा के अनुभव को भी भगा दिया और विवेक को भी बजा दिया तो क्या बचा? फिर वो कपट मृग जो है, जो झूठा मायावी मृग है, मायावी सीता मायावी साधु के द्वारा चल गई ना।
तो तुम्हारे पास पर दक्षिण दिशा की ओर घुमा दो वो चक्का। किस तरफ घुमा दो? विवेक मुखी, अंतर्मुखी, गुरुमुखी वो हो जाए चक्का। सबका चक्का घूम रहा है वामावर्ती। लोग कोई परिक्रमा जो है उल्टी लगाने लगते हैं, पढ़ाए जो है सीधी लगाते हैं। अगर उल्टी लगाओगे तो दिमाग में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी नाभि की संरचना ऐसी है कि इस जगह जो है बड़ी आंख और छोटी आंख आके क्या करती है, मिलती है, और वो फिर ऊपर चढ़ती है और फिर क्षैतिज दिशा में जाती है, फिर उतरती है और यहाँ पर फिर रेक्टम माने मलाशय की तरफ चली जाती है। तो ऐसे परिक्रमा दक्षिणावर्ती कर रही है। कहने लगी कि दक्षिणावर्ती का सिद्धांत हम कहाँ है? तेरी नाभि के अंदर है। तेरी नाभि में अगर पेट दर्द कर रहा हो उल्टा कर दोगे तो इधर की जो वायु है वो उल्टा घूम के और तुम्हारे जो है छोटी आंख से आमाशय में फूल जाएगा पेट। तो क्या करना चाहिए? कैसे घुमाना चाहिए? ये तो उल्टे घूमे रहते सीधे घुमाई। पुलिस वालों को वामावर्ती ज्यादा चला। दुनिया ही का वामावर्ती चला। पुलिस वालों का मतलब यहाँ भी दक्षिणावर्ती माने दक्ष हो जाओ, कुशल हो जाओ। कुशल होने का मार्ग जो है दक्षिण मार्ग, विवेक का मार्ग। तो दक्षिण दिशा, भगवान की दक्षिण दिशा का मतलब उत्तरायण का मार्ग। भगवान के वाम गति का मतलब दक्षिणायन का मार्ग। ऐसे उल्ट हो जाए। दक्षिणायनी परिक्रमा लगाओगे तो उत्तरायणी हो जाओगे, और अगर वामावर्ती परिक्रमा लगाओगे तो दक्षिणायनी। दक्ष हो गए, कुशल हो गए। तो इसलिए जो है अब ये अनुभव का, आत्मा के अनुभव का ताला जो अभी चाबी लगी हुई थी वो गुरु कृपा से खुलने लगी। गुरु कृपा मगन वही बैठे, खुल गए अनुभव ताला। गुरु कृपा मगन वही बैठे, खुल गए अनुभव ताला। गुरु के कृपा मगन वही बैठे, खुल गए अनुभव ताला। गुरु कृपा मगन वही बैठे, खुल गए अनुभव ताला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन, मोह भयो मतवाला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन, मोह भयो मतवाला। मतवाला वास्तविक सत्य नाम का अनुभव करके, मतवाला जो अभी तक दुनियादारी के अभिमान में रहता था, अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति। और अगर जड़ शरीर का अभिमान करोगे, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। ये कोई आया है कभी कल परसों से कहने लगे हम थोड़ा अन्नदान करना चाहते हैं। यार अन्नदान क्यों करोगे? जब दान करने के अहम दानी बनोगे तो फिर उसका भोक्तापन आएगा, कर्तापन आएगा, फंस जाओगे। निरभिमानी होना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। कुछ सेवा भी करना चाह रहे हैं पर अभिमान पूर्वक ही कुछ अन्नदान करूंगा। थोड़ा उसको समझाए, डांटे, कहने लगे थोड़ी कहीं सेवा
सेवा में थोड़ा लग जाए। कहाँ ऐसा तो हो सकता है, पर अगर दान करना चाहते हो तो कोई और गैर पकड़ लो, क्योंकि दान करने का अभिमान अगर आया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो तुम अभी आश्रम वृत्ति से, शिष्य वृत्ति से, गुरु कृपा का तुम्हारे ऊपर अभी छाया नहीं हो, छाया से वंचित हो। तो राजू एक दिन कहे, हाँ हमने कैसे किया, कैसे हुआ, इसके ऊपर अभी अरे परसों उनका क्योंकि कुछ किया और उसका बोझ अपने मूड़े बांधे रहना लायक, और ये अपना बिल्कुल प्रशंसा सुनने के लिए व्याकुल था। कैसा कैसा किया हमने, कैसा होगा, बड़ा व्याकुल। अबे साले नालायक, यहाँ आते आते अब ये तुम्हारा अगर अभी पीछा नहीं छूट रहा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु चरणों में अगर सेवा करते करते अभिमान अगर बना है, तो फिर पूरे गधा बनेंगे तो मानवीय बुद्धि तुम्हारे अंदर तैयार हो पाएगी। मानवीय बुद्धि से बहुत दूर है, मन को पीस देने वाली भगवत कृपा वाली बुद्धि, गुरु कृपा वाली बुद्धि, वो अगर जागृत होगी तो आपने करवा लिया होगा। हमें तो अभी परसों की बात आई, हाँ हमने तेरी थोड़ा होश में आ जा, मत वाला बाहरी चीजों के मत वाले मत हो, अपने वास्तविक मत की अस अभिमान जाए नहीं बोले कि अगर ये गुरुद्वार के भजन में पूरा सांगोपांग लगभग सभी बातें आ गई। इस भजन को ये इसने कहा, चलो इसी भजन के माध्यम से, और अगर कुछ छूट गया हो तो भाई कोई पूछ सकता है, इसमें कुछ पूछने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्ग है, ये क्रिया योग है। जब ओम नाम जीव लगाते हो तो नहीं तो कोई खड़ा होकर पूछेगा क्या मारा है हमारी भैंसी हिरानी, बताइए। फिर वही अज्ञानी जीव जो है वो भटक करके उस द्वार को छोड़ के आगे फिर 84 का चक्कर पकड़ ले, और अगर जिद्दा ही है तो भभूति ले लेना रहे, अगर खुजली चलत हो और ले जाना, घोर के पी लेना थोड़ा जो है, और उसके बाद भभूति काफी है। आज हवन रोज ही हवन होता है यहाँ जूनागढ़ में, तो उसी की भभूति ध्यान धुना कहलाती है, उस ध्यान की भभूति थोड़ी बढ़ती रहेगी यहाँ से। तो विभूति मतलब महात्माओं की यही विभूति, खास विभूति। अब कितना बजा? 28। हाँ तो 28 थोड़ा सा है। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 सेवक सब साम विराजे, सेवक सब साम विराजे, सब जानिय पूरन जगे, सब जानिय पूरन जगे। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु पद कदम परागा, गुरु पद कदम परागा, गुरु सुवास सरस अनुरागा, गुरु सुवास सरस अनुरागा। इच्छा मतलब फिर इच्छा, पहले रुचि बनाओ, इच्छा बनाओ। इच्छा नहीं जागृत हुई तो फिर भगवान के चिंतन की सुगंध तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, सुवास नहीं आएगी। जिसको भूख लगती है, इच्छा होती है, रुचि होती है, तो उसी को जो है उल्लंघन करते करते जब भूख खुली तो फिर भोजन कैसा भी होगा उसे बड़ा सुवासित लगता है।
और भूखे ही नहीं है तो बढ़िया अच्छे अच्छे चौगन और 56 व्यंजन कर दोगे, कहोगे जीव में कड़वाहट। तो पहली चीज क्या है? सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग। अगर सुरुचि इच्छा होगी तो सुवासित भोजन हो जाएगा, सुगंध देगा, तुम्हारी श्वास सुवासित हो जाएगी नाम से। पहले इच्छा तो करोगे कि भगवान हमारे अंदर आप पधारिए, आप पधारेंगे। तो जब इच्छा करते करते तुम्हारी मन के हर संकल्प क्या हो जाएंगे? सुवासित, सुरुचि, सुवास। और तुम्हारा ध्यान भजन में रस और मांग होने लगेगी, और अंतर अंतर्मुखी होते जाओगे, और गहरा रस तुम्हारे अंदर पकड़ में आएगा। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग, अनुरक्ति आ जाएगी, फिर तुम शक्ति आ जाएगी। वर विज्ञान कठिन को दंडा, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा। तो बुद्धि जो है आत्मनिश्चय जब दृढ़ होने लगता है तो वही शक्ति, भगवान में आसक्ति जब होने लगती है, चिंतन में आसक्ति होने लगती है तो शक्ति बन जाती है। नहीं तो सब लोग बड़े कमजोर रह जाते हैं। जितना भगवत स्वरूप जागृत हुआ तो शक्ति आ गई। अमियमूरिमय चूरण चारु, अमियमूरिमय चूरण चारु, मन सकल भवरुज परिवारु, मन सकल भवरुज परिवारु, अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण जो ओम नाम रस जी को लगा देते हो तो फिर अमृत जड़ी का क्या मिलने लगता है? सुंदर चूर्ण रस। इच्छा तो पहले करो, अमृत जड़ी का, नहीं तो जहर जड़ी लेते रहोगे दिन भर। जहर जड़ी नहीं, अमृत जड़ी लो। ओम नाम रस का प्याला पियो। ओम नाम का, ओम का उल्टा क्या होता है? मुआ। नाशवान पदार्थों का जीवन भर चिंतन करोगे, उसी में उलझोगे, काल कल्पना के द्वारा काल गति को प्राप्त। इससे क्या होगा? अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण या ओम नाम रस प्याला को एक ही, चाहे अमृत कह लो चाहे ओम कह लो। मुए का उल्टा अमृत, अमृत माने ओम। ओम के आगे कोई सत्य नाम है, जिसको सत्य नाम, अमृत नाम, आदि नाम मिल गया, उसके लिए फिर कुछ अदेय नहीं है। सब कुछ भगवान उसको जो है देखते हैं कि इसको क्या वास्तविक आवश्यकता है। पहली चौपाई है। इस चौपाई में गुरु महाराज के चरण कमलों की ध्यान धूल की पहले जो है इच्छा की। इच्छा होगी तो सुवास होगा, सुरुचि, सुवास, सरस। सुरुचि मतलब इच्छा तो करो, इच्छा तो खोले, तुम्हारी भूख तो खोले, भजन की भूख खोले। अब चलो एक बीच की चौपाई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, लोक दृष्टि जाती है। छूट जात जम के सब बंधन निकट न आवत। काल वाली जो दृष्टि थी वो छूट जाती है, लौकिक दृष्टि थी वो चली जाती है। गुरु चिंतन में लगते लगते ध्यान का मणि प्रकट होने लगता है। श्री गुरु पद नख
मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति रामचरित चिंतामणि सुंदर रामचरित चिंतामणि सुंदर। वही मणि जो है तुम्हारे अंदर आत्मा राम के चरित्र वाला चिंतन मणि तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो उस चिंतन मणि आने से क्या बन जाता है? दिव्य दृष्टि वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हो? ये तो कहीं शंकर जी कह रहे भाई, शंकर जी तुम्हें खुद शंकर बना देंगे। ध्यान में तुम्हारे केवल एक ही एक चित्त में चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति नैना बने, तुम्हारी दिव्य आंखें विस्तारित हो जाती, आंखों में परे संकीर्ण की ये मेरा तेरा, केवल भगवान सब कुछ आप ही आप हो, सर्वत्र आप ही अनुभव में आ रहे हो। एक बड़ी आंख हो जाएगी, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, बड़ी आंख कह लो, नैना बने हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। लोक दृष्टि असंख्यात अनुभव करने वाली दृष्टि रावण की दृष्टि है, मोहमयी दृष्टि है। मोहमयी दृष्टि जाती है और आत्मनिश्चय वाली आत्म प्रबोध वाली दृष्टि जो गुरु चिंतन की दृष्टि है वो प्रवेश करती है। गुरु चिंतन की मणि मुद्रा तुम्हें मिल जाती है। उसके द्वारा दलन मोहतम सोस प्रकाशु दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य आवै जासु बड़े भाग्य आवै जासु बड़े भाग्य आवै जासु बड़े भाग्य आवै जासु। बड़े भाग्यवानों की श्रेणी में आते हो, मोह का बंटाधार हो जाता है। दलन मोह का बंटाधार हो गया, बट गया हो। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश की अनुभूति। कल नहीं, आज नहीं, अभी जैसे बताए कि निर्वाण मुद्रा में जीव को लगाओ और ओम का वहां पर अनुभव करो, अपनी सुरता को यहाँ ले आओ। ब्रह्मरंध्र में तो प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव होता है। उस समय सभी लोगों ने कभी किया, अभी करोगे, आगे भी करते रहोगे। तो जब बुद्धि केवल जो है तुम्हारी मोह के दलदल से तब उतरी, जब सुनी सुनाई बातों से तुम्हारा बुद्धि जो है विचलित न हो, राग द्वेष की वेदनाओं से शून्य हो जाए। और गोस्वामी जी के अंदर फिर दिव्य दृष्टि भी खुली और सबकी खुलने का उन्होंने रास्ता खोल दिया कि गुरु महाराज की वो मणि रामचरित्र वाली जो मणि है, वो मणि जो है तुम्हें मिल जाती है। रावण चरित्र वाला अंधकार अज्ञान मोह का कचड़ा जो है डिलीट हो जाता है। वो मणि मिलना मतलब पूरा खुल गया। उघरहि विमल विलोचन हिय के, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय की आंख खुल गई, बुद्धि की आंख खुल गई, बुद्धि का पूर्ण प्रबोध आत्मनिश्चय हो गया। परिणाम में क्या हो गया? रात्रि जगत रात्रि का जो भव दुख था, दुखदाई था, मिटा ही वो दुख भव रजनी के। जन्म मृत्यु का चक्कर था, बुढ़ापे का चक्कर था, रोगों का चक्कर था, ये मिट गया। क्या हुआ फिर? सूझहि राम
चरित मणि माणिक सूझहि राम चरित मणि माणिक पत प्रगट जहाँ जो जही खानिक उपत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक पत प्रगट जहाँ जो जही खानिक उपत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक 3.5 चौपाई के बाद तुम्हारे अंदर 3.5 कुंडली शक्ति जो है, कुंडली जब सोती है तो 3.5 कुंडली मार के पड़ी रहती है नीचे मुंह कर। जब अंतर चेतना जागृत होती है, भगवान के प्रति जागृति आती है, तो 3.5 चौपाइयों के बाद गुरु चिंतन करते करते 3.5 चौपाई के बाद क्या होता है? सूझई रामचरित मणि गुप्त थे वो प्रकट हो जाते हैं। 4,84 जोनी धर्मती जीव, 4 खानों में जो जीव अभी तक सब जगह भगवान का अनुभव नहीं होता था, सब जगह अपने गुरु स्वरूप को जब रमता हुआ देखते हो तो वही रामचरित्रों का अनुभव होने लगता है। सूझई रामचरित मणिमाणी, अब रामचरित्र का मणि फिर दूसरों को भी प्रकाशित करने लगता है। तुम्हारे अंदर तो आ ही जाता है और उसका प्रकाश दूसरों को भी मिलने लगता है, पर वो दृष्टि बदल गई। सब जगह अपने गुरु स्वरूप को रमता हुआ अनुभव करते हो। गुरु महाराज की स्तुति में ये 3 कहे गए साधना के क्रम, और उसका परिणाम ये होता है कि रामचरित्र में आत्मा राम का स्वरूप प्रकट होने लगा। रावण के चरित्र विदा हो गए। 4 खानों में जहाँ पर मन भटक भटक के उलझ जाता था, वहां पर अब दूसरा रूप बन गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सद्गुरुदेवं सद्गुरुदेव 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 पाहि मां जय गुरुदेवं पाहि मां पाहि मां जय गुरुदेवं पाहि मां जय गुरुदेवं पाहि मां पाहि मां जय गुरुदेवं पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां पाहि मां सद्गुरुदेवं पाहि मां रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां रक्ष मां सद्गुरुचरणं रक्ष मां रक्ष मां श्री गुरुचरणं रक्ष मां श्री गुरुचरणं रक्ष मां श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
Jai Ram,